वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ है। चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 में है फैक्टराइजेशन और चैप्टर फैक्टराइजेशन हम जो बना रहे हैं और इसी तरीका से हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक बना चुके थे। आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 20 तक और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये कोशिश कीजिएगा कि नोटबुक लेकर बैठें और जब हम बना रहे होंगे ना तो आपको कंसंट्रेट होकर के देखना होगा कि सर कैसे बना रहे हैं और हमको कैसे बनाना है। उसी तरीका से आपको आगे बढ़ना है, ये ना कि हम बना रहे हैं आप भी बनाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आपका जो माइंड कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने का रहेगा वो क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बना रहे हैं उसी वक्त आप बनाइएगा ना तो सिर्फ आपको उतारने पर दिमाग होगा, समझने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ उतारने पर ध्यान दे रहे हैं। तो पहले हम समझाएं जिस वक्त उस वक्त समझिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन को बना दें, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद में देखिए कि हम कैसे बनाए हैं, आप कैसे बना रहे हैं और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अब पूरा समझ में आ गया तो खुद पॉज कर दीजिए, फिर बनाइए कि कैसे हो रहा है, उसी तरीका से आगे चलिए। देखिए एक दिन आप बेहतर हो जाइएगा और किसी को भी आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, किसी को बताने की भी कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा ना, कहा जाता है कि एक पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि बांटने से बढ़ता है। जितना बांटिएगा ना, जितना बताइएगा दूसरे को, उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप बेहतर कर पाइएगा। स्टार्ट करते हैं से 1 जो क्वेश्चन था और 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन था। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम समझाने की कोशिश किया, उसी तरीके से चल भी रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन होल स्क्वायर दे दिया तो होल स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं प्रॉब्लम होगा। तो बोले कैसे इसको बनाया जाएगा? इसको बनाने का एक आसान सा तरीका बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप चलने का भी कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को दिमाग में बढ़िया तरीका से सेव करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आराम से बच्चे देखते जाए और समझते जाएं, ताकि बच्चे का जो भी डर रहे मैथ का वो डर खत्म हो सके। बोले इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब इसको x प्लस 5 का होल स्क्वायर है और इस जगह पे x 4 इंटू एक्स प्लस 5 है। अब इस दोनों में इक्वल है, लेकिन इस पर होल स्क्वायर इस पर होल स्क्वायर नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर? इसको बनाने का एक आसान तरीका है, देखिएगा। हम क्या इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पहले लिख दिया है ताकि बच्चे को बार बार सॉल्यूशन हम लिखते हैं हो सके भूल जाते हैं ना, तो आप भी ना लिखें, तो सॉल्यूशन लिख के चलिएगा, ताकि आपका जो एग्जामिनर, अगर आप सॉल्यूशन लिख के चलिएगा ना तो एग्जामिनर आपका कुछ भी नंबर नहीं काटेगा, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। इनके सॉल्यूशन में आप उकड़ के आ गए तो ऐसे तो नंबर काट भी करेगा, लेकिन आपको जैसे हम बता रहे उस तरीका से आप बना के आइएगा ना तो फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे हम x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं। बोले कैसे ऐसे लिख सकते हैं सर? होल स्क्वायर तो दोबारा ऐसे लिख सकते हैं जिस तरीका से 3 का स्क्वायर रहता तो आप क्या लिख करते हैं? 3 इंटू 3 करते हैं, इसी तरीका से करते हैं। तो होल स्क्वायर है तो इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, आप समझिए इसको। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए और इसको एज इट इज उतार लीजिए, एक्स प्लस 5 उतार लिया। अब उसको हम अब दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे। अब दोनों में से एक ठो कॉमन किसको लेंगे? दोनों में से x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 इंटू माइनस 4 बच जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीका से ये और ये बाहर आ चुका है। तो जब मल्टीपल करेंगे ना तो एज इट इज फिर ये मिल जाएगा। तो ये का फैक्टर हो चुका, और फैक्टर हो चुका ना तो अब मंथली ब्रैकेट को हटाने का कोशिश कीजिए। x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 माइनस 4, और फिर क्या कीजिएगा ना x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। बोले कैसे? 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीका से आप बनाकर चलिए और देखिए, और आप दूसरे को बताइए ऐसा क्वेश्चन कि ये है आसान क्वेश्चन है भाई, देखिए हम बता देते हैं कितना आसान से, तब आपको और कॉन्सेप्ट बेहतर होगा और आपको और जो जिसको बताइएगा ना वो आपको हमेशा ऊंचा समझेगा कि नहीं इसके पास है मैथ अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 3 इंटू ए माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए माइनस 2b। तो दोनों में से जिस तरीका से वो था ना उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन है। बोले इसको कैसे बनाएंगे? उस 3 है ना, 3 को एज इट इज अभी रख लीजिए, a माइनस 2b इंटू ए माइनस 2b लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको डबल बार लिख सकते हैं। और एज इट इज एक बार इसको फिर उतार लेंगे, 5 इंटू ए माइनस 2b लिख लिया। अब दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन किसको लेंगे?
ये में से इसको और इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए a माइनस 2b। बोले 3 सर, 3 अंदर जाएगा, 3 तो 3 इंटू ए माइनस 2b इंटू माइनस 5 बच जाएगा। 5 कैसे बचा सर, देखिए ये और ये बाहर आ गया ना, तो इस जगह पे 5 बच जाएगा। जब इसमें मल्टीपल करेंगे ना दोनों में से, तो फिर एज इट इज यही मिल जाएगा। तो हम इसको फैक्टर कर लिया, और फैक्टर कर करके अब छोटे ब्रैकेट को 3 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, और इसे मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि माइनस के बाद है। फिर क्या करेंगे, देखिए a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 6b माइनस 5 है। अब मल्टी ब्रैकेट को खत्म कीजिए, a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 6b माइनस 5, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए है ना क्वेश्चन आसान, भारी तो नहीं है। अगर भारी समझिएगा ना ऐसा क्वेश्चन को, तो आप और कैलकुलेशन अगर 2 पेज का आएगा तो आप कैसे बनाइएगा, तो इस तरीका से बनाइए और लगातार फुल वॉच कीजिए वीडियो को। अगर फुल वॉच करते हैं ना, तो आपको समझ में, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और समझ की क्षमता कम है ना, वो क्षमता बढ़ते भी चला जाएगा। तो लगातार इस तरीका से वीडियो देखिए और एक स्टेप आगे लेके चल रहे हैं, ताकि आपको भार ना पड़े, और धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो पेन चलाएंगे, अगर 20 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है ना, तो शायद हम 10 से 12 मिनट में खत्म कर दें। स्पीड में 8 मिनट लग सकता है। तो आप फुल वॉच कीजिए, और फुल वॉच से पॉज कर करके रोकिए वीडियो को, खुद बनाइए फिर चलिए, खुद बनाइए फिर चलिए, 1-2 बार आप देखिए, उसके बाद में आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फैक्टराइजेशन अभी बन जाएगा ना, तो 19 आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 भी उसी तरीका से है, लेकिन इसमें हल्का सा ट्विस्ट किया है। तो ट्विस्ट क्या है इसमें से हल्का ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि इसमें इस जगह पे ऐसे दिया है, इस जगह पे कुछ अलग है। तो क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? हाँ 2 कॉमन लीजिए तभी बनेगा। तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, 2 लिखिएगा, 2 इंटू ए प्लस 3b। देखिए एज इट इज ये मिल गया ना। तो क्यों ऐसा किया सर, क्योंकि इसको जो ए ब्रैकेट है ना, उसी ब्रैकेट में हम इसको ऐसे करेंगे तभी फैक्टर हमारा राइट होगा, ऐसे फैक्टर हमेशा गलती होते रहेगा। तो दोनों ब्रैकेट को पहले हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में ही कॉमन लेंगे। ऐसे कॉमन लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों बॉक्स इक्वल ही ना मिल रहा है तो आप कॉमन कैसे ले सकते हैं। जब कॉमन गलत तरीका से ले लीजिएगा ना, तो आंसर मिलवे नहीं करेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, और कॉन्सेप्ट जब समझ गए तो उसको बनाने का कोशिश कीजिए। ऐसे कर लिया, इसको तोड़ लिया और कॉमन ले लिया 2, फिर माइनस, इसको हम क्या 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस 3b। हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिखिए a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b लिख लिया। और अब इसमें से एक ठो को कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या लेंगे, लिखेंगे a प्लस 3b ब्रैकेट कर लीजिए, क्योंकि इसको बाहर ले लिया ये दोनों में से। अब 100 बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ इस जगह पे 2 बच जाएगा, माइनस अब ये बाहर आ चुका तो बच जाएगा, और फिर ये बच जाएगा। तो 3 इंटू ए प्लस 3b। अब 3b हो गया ये पूरी तरीका से। अब इस तरीका से कर लिया। अब ये छोटी ब्रैकेट को हम हटाएंगे, हम अब लिखेंगे a प्लस 3b इंटू कर लिया। फिर उसके बाद में लिखेंगे 2 माइनस 3a माइनस 9b। देखिए माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 3 इंटू ए तो 3a, और 3 3 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से तोड़ लिया। अब छोटी ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, a प्लस 3b इंटू 2 माइनस 3a माइनस 9b, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13 खुद बनाइए, और पहले पॉज कर लीजिए और खुद बनाइए। हम तो बनाते जा ही रहे हैं, लेकिन आप भी बनाते चलिएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो चुका है। तो आप बनाते चलिए, आप पॉज करके पूरा क्वेश्चन को बनाइए, और जो क्वेश्चन में दिक्कत आता है ना, तब उस वीडियो को देखिए कि हाँ कहां तक हम प्रॉब्लम कर रहे थे, और किस जगह पे हमको समझ में नहीं आया, उस जगह पे आप समझने की कोशिश कीजिए। और एज इट इज ये बॉक्स इक्वल है, लेकिन इस जगह पे होल स्क्वायर, उस जगह पे होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर को तोड़ देंगे। तो होल स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, जैसे बताया था कि 2 बार होल स्क्वायर है, तो इसको हम एज इट इज 2 बार लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो लिखिएगा 16 इंटू 2p माइनस 3q इंटू 2p माइनस 3q इंटू माइनस 4
-4 2p -3q। अब इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब दोनों में से एक ठो को कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? कॉमन में से इसको ले लेंगे, up -3q ले लेंगे और 2p -3q कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे, लेकिन 4 दोनों में इंक्लूड है तो 4 भी कॉमन ले लेंगे। तो 4 पहले कॉमन ले लीजिए, 4 और इंटू 2p -3q, 2p -3q और मल्टी ब्रैकेट कर लीजिए। और इसमें से क्या बच गया है? 4, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये मिल जाएगा, मिल चुका। तो अब इसमें से क्या मिलेगा? 2p -3q। अब 2p -3q मिल चुका। अब ये दोनों में से ये बच चुका और इसमें से 4 बच चुका। अब इस जगह पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। बोले कैसे माइनस बच चुका? 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरी तरीका से बाहर आ चुका। जब ये पूरा बाहर आ चुका तो इस जगह पे सिर्फ 1 बचेगा। अब लिखेंगे 4 इंटू 2p -3q इंटू अब इससे मल्टीपल कर दीजिए 8p -12q -1 और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये राइट आंसर मिल चुका। आप इसी तरीके से बनाइए। एग्जामिनर इतनी सा भी नंबर 0.0001% भी आपका नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है और बेहतर क्वेश्चन को सोल्यूशन करके दे पा रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में हल्का सा ट्विस्ट किया है। इनमें ट्विस्ट क्या है सर? ट्विस्ट ये है कि इस जो ये बॉक्स है वो इक्वल बॉक्स में नहीं दिख रहा है। ए पहले है और ए उसमें बाद में है, लेकिन ए प्लस में है और ए इसमें माइनस है, इसमें 3 माइनस में है, इसमें 3 प्लस में है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो पहले एक स्टेप और आगे चलेंगे। इसमें बोले कैसे चलेंगे? पहले इसको एज इट इज उतारेंगे। x इंटू ए -3 प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे ना कि y को दोनों में मल्टीपल करेंगे। तो y को दोनों में मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 3y -ay। अब दोनों में मल्टीपल कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि दोनों y दोनों में मल्टीपल होता है, ब्रैकेट के पहले है तो। अब ब्रैकेट के पहले तो y दोनों में मल्टीपल कर लिया। अब फिर क्या लिखेंगे सर? उसके बाद में लिखेंगे a -3 है, क्योंकि ए वाई इसको इधर ला रहे हैं, इसको इधर, क्योंकि हमको एज इट इज ये बॉक्स मिलना चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसे अगर ऐसे बना देते हैं ना कॉमन, वहां डायरेक्टली लेते हैं ना, तो आंसर हमारा नहीं मिलता। और आंसर तो नहीं मिलता तो कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तो आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। +3y कर लिया। अब देखिए कैसे करेंगे। अब इस जगह पे x इंटू ए -3 और y को कॉमन ले लेंगे। जब y को कॉमन लेंगे तो a -3 हो जाएगा। देखिए अब इसको सिर्फ इस जगह पे तोड़ने के लिए हम ऐसा किया ताकि आपको आसान भाषा में समझा सकें और स्टेप 1-2 स्टेप जाए तो दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि आप सोचिएगा ना कि हम यहीं तक कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लेते हैं लेकिन गलत हो जाता हमारा, क्योंकि देखिए अब ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों इक्वल हो चुका ना, तभी हम कॉमन सही से ले पाते हैं। ऐसे गलत हो जाता आंसर। फिर क्या करेंगे? दोनों में से एक तो कॉमन ले लिया, a -3, तो a -3 लिख लेंगे और इनटू x -y और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए पूरी तरीका से डिटेल से आपको बता दिया ताकि ऐसा क्वेश्चन रहे तो कभी फंसिएगा मत और उसको पूरी तरीका से सोल्व करके आइएगा, ताकि 3 नंबर रहे तो 3 नंबर में से 3 नंबर पूरा मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15 भी है। जो 13 क्वेश्चन था वो 15 उसी टाइप का है। जब टाइप इक्वल है तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद बनाइए और फिर बनाकर देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। अगर इक्वल मिला तो समझ जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतर हो चुका और आप मैथ सीख चुके हैं और पूरा आप पूरा बना सकते हैं। जितना ही मैथ बनाना चाहते हैं फैक्टर का आप बना सकते हैं, ताकि टाइप बाय टाइप आपका टोटल टाइप एक क्लियर नहीं रहेगा तो आप फंसते रहिएगा हमेशा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? अब हम इसमें से दोनों बॉक्स इक्वल है ना, तो इसको हम एज इट इज इसको 2 बार लिखेंगे और 12 को दोनों में से एक तो कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन लेंगे पहले देखिएगा। लिखेंगे 12 इंटू 2x -3y इंटू 2x -3y। अब माइनस है तो माइनस कर देंगे, -16 और 3y और 13 और 14 दोनों क्वेश्चन को यूज कर करके क्वेश्चन 50 बना दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे ना कि अब इसमें से हम ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट को खोलने के बाद हम इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिएगा। पहले तो माइनस दे देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस जगह पे, और 62 जा
32 हो जाएगा, 32 और x हो जाएगा क्योंकि x इस जगह पे मौजूद था। अब इस तरीका से पूरा क्लियर हो चुका है, डाटा पूरी तरीका से क्लियर हो चुका और डाटा आ चुका है इस तरीका से। फिर क्या करें सर, अभी एक स्टेप को इसको एज इट इज लिखेंगे और उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। 32 को पहले लाएंगे और 48 को बाद में करेंगे। लिखेंगे 12 इंटू 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y प्लस लिखेगा प्लस 32x, इसको पहले ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं बताएंगे आपको। -48y लिख दिया। अब लिख दिया ना, अब इसमें से कॉमन लेंगे, लिखेंगे 12 इंटू 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन ले, 16 कॉमन ले। हाँ सर 16 कॉमन लीजिएगा क्योंकि 16 इस जगह पे था ना, 16 ले लिया क्योंकि हम ऐसा तोड़ना सिखा रहे थे ताकि हम इसको बाद में कर सके और ये बॉक्स मिल सके, और जब दोनों बॉक्स इक्वल होगा तभी कॉमन हमारा आसान होगा। -3y, अब दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स क्लियर मिल चुका। जब क्लियर मिल चुका है तो अब देखिए 12 और 16 में से भी कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा सर, तो 4 को कॉमन ले लीजिए। 4 इंटू 2x माइनस 3y, इसमें से 4 ले लिया है। अब क्या बचा है, इसमें से 3 बच चुका है तो 3। अब इस जगह पे ये बॉक्स बाहर आ चुका तो ये बॉक्स अंदर रह जाएगा। 2x माइनस 3y प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ये पूरा बाहर आ चुका है तो इसमें से 4 भी बाहर आ चुका, तो 4 में से 16 में से 4 बाहर आ चुका तो इस जगह पे सिर्फ 4 रह जाएगा क्योंकि ये बाहर आ चुका, इसमें से 4 बच चुका। अब बच चुका है तो अब कर लेंगे, ब्रैकेट को देंगे खोल, 2x माइनस 3y, 4 है तो 4 एज इट इज लिखेगा। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, अब लिखेंगे 3 2 जा 6x और माइनस 3 3 जा 9y और प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीका से आपको भी बनाना होगा और उसके बाद में आंसर देना होगा ताकि आपका आंसर फुलफिल करे। देखिए ये दो ब्रैकेट कर करके और दोनों को ब्रैकेट को अनइक्वल किया है। कुछ ब्रैकेट जो इक्वल है दोनों में और कुछ ब्रैकेट जो अनइक्वल है, तो दोनों में से जो ब्रैकेट इक्वल है उसको कॉमन ले लेते हैं पहले। अब दोनों में से कौन ब्रैकेट इक्वल है, x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये दोनों में कॉमन है तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे। x प्लस वाई कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो बच जाएगा कौन चीज, बच जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बचा। उसके बाद में माइनस कर देंगे, फिर माइनस क्योंकि इस जगह पे माइनस है और ये बाहर निकल चुका है दोनों में से, तो x प्लस 3 रह जाएगा तो लिखेंगे x प्लस 3। अब क्या करेंगे ना कि अब माइनस को ब्रैकेट हटाएंगे और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे। हम x प्लस वाई इंटू करेंगे 2x प्लस 5। अब इस जगह पे ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो x माइनस x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम x प्लस वाई इंटू 2x में से x चला जाएगा तो क्या बचे से 1x, 1 रहे या ना रहे आपको समझना पड़ेगा कि अगर अकेला है ना तो 1x हो सकता है, 2x हो सकता है, लेकिन आपको x दिखे ना तो समझ जाइएगा कि 1x है। आपको 2 अगर y दिखे ना तो समझ जाइए कि 1y है। 1 रहे या ना रहे आपको समझना चाहिए कि किसी का भी 1 से मल्टीपल करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तरीका से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। 2x में से 1x चला जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा और प्लस 5 में से 3 चला जाएगा तो प्लस 2 बच जाएगा, तो 2 लिख दीजिएगा। अब हो चुका हमारा ये राइट आंसर और दिमाग भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा और आंसर भी आसानी से मिल गया। तो इस तरीका से बनाएं कि हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो और मैथ भी आसान लगने लगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन 17 देखिए, इसमें और अल्फाबेट कौन सी दिया, बी दे दिया, टी दे दिया, ए दे दिया, आर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसको आप दिमाग में मत रखिएगा। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि हमको कॉमन दोनों में क्या इक्वल है उसको पहले लेना है। तो कॉमन क्या है, इसमें से हमें क्या कॉमन इक्वल मिल रहा है, आर मिल रहा है सर, तो आर ले लीजिए, ए प्लस बी लिख दीजिएगा, फिर प्लस दे दीजिएगा, प्लस है तो प्लस है। और ये क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में से टी कॉमन मिल रहा है सर, तो टी ले लीजिए, ए प्लस बी। अब देखिए ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, जब दोनों बॉक्स इक्वल हो गया इसका मतलब हमारा फैक्टर भी राइट हो रहा है। जब फैक्टर राइट हो रहा है ना तो आप a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी को कॉमन ले लिया। अब देखिए
ए आर और प्लस टी बच जाएगा, तो आर प्लस टी लिख देंगे और यही तो आपका राइट आंसर हो जाता है। बना के दिया, सिर्फ कॉमन लेना, खाली समझना था कि कॉमन किसको लिया जा सकता है। अगर कॉमन समझे रहिएगा तो पटपट बनाइए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन कैसा भी हो। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इस दोनों में से क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको ले लेंगे। अब इसमें से एक्स कॉमन है, उसमें से बी कॉमन है, तो इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस ए बच जाएगा, और बी कॉमन इसमें से लेंगे तो एक्स माइनस ए बच जाएगा। बोले कैसे सर, देखिए अब माइनस प्लस को माइनस कैसे कर दिए, क्योंकि इसको ब्रैकेट में कर लिए, और ब्रैकेट में जैसे ही आया ना तो ये प्लस से माइनस हो गया, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो एज इट इज मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, हम लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल में से एक ठो कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस ए लिख देंगे और इनटू x माइनस बी लिख देंगे, फिर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19 क्या ट्विस्ट है देखिएगा, लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर ये लिख दिया। अब देख रहे हैं ना कि ये इससे मिल रहा सी स्क्वायर और ए बी इस जगह पे मिल रहा है, तो ए बी को हम पहले लाने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे माइनस ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, सी का स्क्वायर हो गया। अब दोनों में से क्या कॉमन इक्वल मिल रहा है, अगर इक्वल मिलेगा तभी कॉमन लेना है। अब इक्वल मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या है, इसमें से ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन मिल जा रहा है, और इस जगह पे ए बी बाहर निकल चुका है। जब बी बाहर निकल गया है तो बी स्क्वायर था, तो एक बी अंदर भी रहेगा, तो लिखिएगा बी माइनस ये बी पूरा बाहर निकल चुका था तो 1 बच जाएगा इस जगह पे। फिर इस जगह पे क्या लिखेंगे, हमको सिर्फ इस जगह पे दिख रहा है सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर क्योंकि दोनों में इक्वल है, दोनों में से इक्वल जो रहता है उसी को बाहर करेंगे हम। फिर लिखेंगे बी माइनस वन क्यों, क्योंकि सी स्क्वायर पूरी तरीके से कॉमन आ चुका है, जब कॉमन आ चुका है तो इस जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज वही मिल जाएगा। फिर इस जगह पे क्या करेंगे, b माइनस 1 लिख देंगे और ए बी और माइनस सी स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 20 में जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 19 था उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 20 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे माइनस प्लस लिखेंगे। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई को ला रहे हैं। एक्स वाई क्यों ला रहे हैं, क्योंकि एक्स जेड और वाई जेड है ना, तो ये दोनों में से एक ठो कॉमन हमारा मिल सकता है, तो वाई जेड को जेड तरफ कर लेंगे और एक्स वाई को एक्स वाई तरफ कर लेंगे। फिर माइनस लिख देंगे एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब वाई जेड किया तो अब इस दोनों में से जेड कॉमन है दोनों में, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिया और एक्स प्लस वाई बच चुका, और माइनस इसमें से जेड दोनों में कॉमन है तो जेड कॉमन ले लिया और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई क्यों होगा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के पहले है, और जब माइनस ब्रैकेट के पहले है तो प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देगा। और फिर इस दोनों में से अब क्या दोनों में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, जब दोनों में एक्स वाई इक्वल है, अब इस दोनों में से भी एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जो भी बच्चे, आप कोशिश कीजिएगा कि नोटबुक में पूरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ताकि आपका जब नोट्स बना रहेगा ना तो लास्ट में आपको रिवीजन करना आसान होगा, आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ताकि अभी देख लीजिए, अगर अभी नहीं देखिएगा तो आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप एग्जाम में कीजिएगा काची। अगर अभी क्लियर करके रखिएगा, जब उस वक्त नोट्स बना रहेगा ना तो उस वक्त रिवीजन करना आसान होता है, क्योंकि कॉपी खोलते के साथ आपको सिर्फ समझना होता है कि कुछ क्वेश्चन को किस टाइप से बनाया जा सकता है, उस टाइप्स को आपको देख के जाइएगा, एग्जाम भी आपका बेहतर जाएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस बच्चे को भी प्रॉफिट पहुंचे जो बच्चे अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं और मतलब पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। जो भी बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं उसको नजदीक लाइए, ताकि उसका कमजोरी दूर हो सके। अगर आपका प्रॉफिट है, दूसरों की प्रॉफिट पहुंचाने का कोशिश कीजिए, और दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।